नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसमें इस बात का विस्तार से विवरण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी क्यों कहा जाता है। उन्हें मुकुटधारी कहने के 5 मुख्य कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमें तो मात्र एक ही कारण समझ में आता है कि भगवान इसे अपने मुकुट पर धारण करते हैं। आइए आज हम उन 5 कारण का एक संक्षिप्त में विवरण आपको बताते हैं क्यों श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है। पहला कारण है कि राधा की निशानी। दोस्तों, महाराज लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूम कर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सिर पर मोर पंख को सजाती थी। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम था। मात्र इस एक बात के अलावा दूसरा कारण जो बताया जाता है वो है कि जीवन के सभी रंग। मोर पंख में सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोर पंख में भी कई रंग होते हैं। ये जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे, हर रंग बेरंग लगेगा, और इसे प्रसन्न मन से देखेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर, बिल्कुल मोर पंख की तरह दिखेगी। तीसरा कारण ग्रह दोष बताया जाता है। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये मोर पंख इसलिए धारण किया है क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से ये दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं होता। चौथा जो कारण बताया गया वह था ब्रह्मचर्य का प्रतीक। कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के साथ व्यतीत करता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है, अतः इसलिए अपने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पांचवा वो था कि शत्रु और मित्र समान। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके ये संदेश देना चाहते थे कि मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया, मेरे लिए मित्र और शत्रु दोनों बराबर हैं और दोनों के लिए ही मेरे मन में संभाव है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।